हेलो। इस लेक्चर में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लेंगे जेईई एडवांस के जिसमें एक से ज़्यादा कंसेप्ट मिक्सअप है ना। केवल एक कंसेप्ट नहीं, एक से ज़्यादा कंसेप्ट इसमें मिक्सअप है। ठीक है, ये चैप्टर है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। ठीक है, इसी चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चन हमने लिए हैं जिसमें एक से ज़्यादा कंसेप्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। मोलालिटी पूछा जा रहा है, ठीक है, और ये दे रखा है परसेंटेज कंसंट्रेशन दे रखा है 93% वेट बाय वॉल्यूम, डेंसिटी दे रखा है सॉल्यूशन का। ठीक है, पूछ रहा है मोलालिटी। तो ध्यान से सुनिएगा, मोलालिटी होता क्या है। यदि मैं मोलालिटी के बारे में बताऊं कि भाई मोलालिटी होता क्या है, तो मोलालिटी होता है सर मोल ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का केजी, मतलब सॉल्वेंट का वेट होना चाहिए केजी में। यदि ये दोनों पता है तो हम निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे सर, क्यों नहीं निकाल सकते। अब देखो इसका क्या मतलब होता है 93% वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब, इसका मीनिंग हम समझते हैं पहले कि इसका क्या मीनिंग होता है। 93% वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब, इसका मतलब है, इसको और सिंप्लीफाई करके आप लिखो, इसको लिख सकते हो 93/100 वेट बाय वॉल्यूम, मतलब 93 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 cc 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोल रहे हैं, 93/100 है ना। इसमें एक चीज़ है 1 लीटर है ना, 1 लीटर, ठीक है 1 लीटर। तो इसका मतलब हुआ कि 93 ग्राम क्या है सॉल्यूट, कितने में है 100 ml में, मतलब इसका मतलब हुआ 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन कंटेन्स कितना 93 ग्राम H2SO4। क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये वेट है सॉल्यूट का और V है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, किसमें मिलीलीटर में। ठीक है, तो 100 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 93 ग्राम H2SO4 और हमें कितना बनाना है 1 लीटर सॉल्यूशन, कितना 1 लीटर सॉल्यूशन। तो 100 ml यदि सॉल्यूशन अपने पास है तो उसके लिए कितना है 93 ग्राम H2SO4 चाहिए। तो अब आप ये बताइए कि 1000 ml यदि सॉल्यूशन बनाना है तो कितना चाहिए, इसका 10 गुना सॉल्यूशन यदि बनाना है तो इसका 10 गुना आपको H2SO4 भी तो चाहिए, नहीं करोगे तो इतना परसेंट बनेगा ही नहीं। समझ आ रही बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि 930 ग्राम H2SO4 चाहिए। क्या चाहिए 930 ग्राम H2SO4। अब देखो, चूँकि सॉल्वेंट का मास चाहिए तो हमें क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है, तो मास निकाल लेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालो, सॉल्यूशन का मास कैसे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम देखो दे रखा है 1 लीटर, कितना 1 लीटर, तो 1 लीटर नहीं लेके हम 1000 ml रखेंगे। बोलो क्यों, क्योंकि ये ग्राम पर ml में दे रखा है तो इसीलिए अपना ग्राम में आएगा डायरेक्ट। इनटू डेंसिटी कितना दे रखा है 1.84 ग्राम पर ml। अब देखो ml कैंसिल हो गया, कितना आएगा 1840 ग्राम आएगा, किसका सॉल्यूशन का मास। और सॉल्यूट का मास पता है, यहाँ H2SO4 क्या है सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट आ जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास लोगे तो सॉल्यूशन का मास आएगा। सॉल्यूट का मास ऐड करो और सॉल्वेंट का मास ऐड करो तो क्या आएगा सॉल्यूशन का मास। तो देखो ये सॉल्यूशन का मास है और ये क्या है सॉल्यूट का मास है, तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। कैसे, सॉल्वेंट का मास कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास। तो सॉल्यूशन का मास कितना बाबू 1840, सॉल्यूट का कितना 930, तो देखो कितना घटा के कितना आएगा, आया, बोलो कोई दिक्कत, 910 ग्राम आया। अब देखो क्या क्या चाहिए मोलालिटी निकालने के लिए, मोलालिटी निकालने के लिए अपने को चाहिए क्या था सॉल्यूट का मोल। तो सॉल्यूट का मोल तो नहीं पता लेकिन मास पता है, और मास से आप मोल में जा सकते हो, कैसे मोलर मास से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा। तो अब देखो मोलालिटी कैसे निकालेंगे, तो सर मोल बताइए सॉल्यूट का, तो सर मोल तो नहीं पता लेकिन मास पता है, तो मास को कन्वर्ट कर दो किस में मोलर मास। और H2SO4 का मोलर मास कितना होगा 98, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16, एक ऑक्सीजन का, तो 4 का कितना होगा 16 × 4,
तो 64 32 96 और 2 98, तो मोल ऑफ सॉल्यूट हुआ। और सॉल्वेंट का क्या केजी, तो सॉल्वेंट का क्या है ग्राम में दिया हुआ, तो 910 डिवाइडेड बाय क्या होगा 1000 होगा। बोलो इसको सॉल्व कर लेना, ये आएगा आसपास कितना, मान लो इसको 100 ले लो तो कितना होगा 9.3, यदि 100 इसको पिक करो तो कितना होगा 9.3, और ये तो ऐसे ही है 0.91, तो मतलब 9.3 को 0.91 से डिवाइड करो, तो कहने का मतलब आसपास 10 के आसपास आएगा, है ना, आसपास 10 के आसपास आएगा, है ना मोलालिटी। कोई दिक्कत कोई तकलीफ, फिर से समझा दूं मैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या किया है, मोलालिटी निकालना है। तो हमने मोलालिटी नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ये स्ट्राइक किया कि मोलालिटी निकालते कैसे, तो मोल ऑफ सॉल्यूट और केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल चाहिए सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का मास केजी में चाहिए। तो देखो दिया क्या हुआ है कि 93% H2SO4 ये है, इस तरह का यदि सॉल्यूशन बने तो आप देखिए इसमें कि इस तरह की परसेंटेज कंसंट्रेशन मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है कि 100 ml यदि आप वॉल्यूम लो सॉल्यूशन का, तो उसमें 93 ग्राम क्या लेना पड़ेगा आपको सॉल्यूट, ठीक है। लेकिन हमें 100 ml ही नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए 1 लीटर। तो 1 लीटर मतलब क्या 1000 ml, तो 100 ml के लिए कितना चाहिए 93 ग्राम, तो 1000 ml के लिए कितना H2SO4 चाहिए 930 ग्राम। मतलब ये यहाँ पता चल गया कि 1 लीटर यदि सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसके लिए कितना H2SO4 चाहिए। तो मतलब हमें ये पता चल गया सॉल्यूट का मास, तो सॉल्यूट के मास से सॉल्यूट का मोल निकल जाएगा। अब देखो सॉल्वेंट चाहिए हमको, लेकिन पता नहीं है, हमें पता है सॉल्यूशन का वॉल्यूम और सॉल्यूट का मास। तो हमें एक काम किए कि सॉल्यूशन के वॉल्यूम और सॉल्यूशन के डेंसिटी से सॉल्यूशन का मास निकाल लिए। अब सॉल्यूशन का मास पता है, सॉल्यूट का मास पता है, तो सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास घटा दिए, आ गया। ये ग्राम में आया तो इसको कन्वर्ट कर दिए किस में, केजी में, आ गया। कोई दिक्कत कोई तकलीफ, तो बोल सकते हो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि बेंजीन का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दे रखा है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हम ऐड कर रहे हैं। तो देखो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट यदि ऐड करें तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, कि जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक। तो देखो ऐड किया नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का घट के कितना हो गया 600। अब आपके ध्यान में आओ यदि हो तो क्यों कम होता है, क्योंकि अब सॉल्वेंट के लिए जो अवेलेबल स्पेस होता है वो कम पड़ जाता है। कैसे, क्योंकि अब सॉलिड भी हम मिला दिए, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट भी मिला दिए। अब यदि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए तो क्या होगा, अब सॉल्वेंट के लिए उतना स्पेस नहीं बचेगा। अब तो वो स्पेस, कुछ स्पेस कौन ले लेगा, ये ले लेगा, कौन, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट यदि ले लिया तो जाहिर सी बात है इसके लिए कम स्पेस बचा, तो कम स्पेस बचेगा तो कम ही ना वेपराइज होगा, नहीं कोई दिक्कत, तो इसीलिए उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। चलो मुद्दे की बात करते हैं। वेपर प्रेशर दे रखा है और मोलिकुलर वेट पूछ रहा है नॉन वोलाटाइल का, तो रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या बोले, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ये N1 क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक। N2 क्या है, मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये पढ़ा होगा। तो देखो ध्यान से देखना क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। ये दिया हुआ, ये क्या है, P नोट है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, तो कितना दे रखा है 640 माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना 600 डिवाइडेड बाय P नोट कितना 640, बोलो इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए देखो तो क्या दिया हुआ है, सॉल्यूट ये है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, लेकिन इसका मोलर मास नहीं पता है और वही आपको निकालना भी है। तो इसको क्या करो आप 2.175 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट एज इट इज छोड़ दो, डिवाइडेड बाय ये N1 देखो यही चीज़ 2.175 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट
प्लस N2 क्या है, सॉल्वेंट का मोल, तो सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, बेंजीन का मोलिकुलर वेट कितना होता है बताओ, C6H6, 12 × 6 72 + 6 कितना 78, तो 39/78। इसको सोल्व कर लोगे आ जाएगा आंसर, मोलिकुलर वेट ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से ये चीज़ें बन जाती है, बस यही इसको सोल्व कर लेना आ जाएगा आंसर। अब देखो चूँकि थोड़ा कैलकुलेशन लंबा चौड़ा है तो आप एक चीज़ और कर सकते हो कि देखो सॉल्यूट कितना लिए हैं 2.17 ग्राम और सॉल्वेंट कितना लिए हैं 39 ग्राम, मतलब सॉल्यूट के अपेक्षाकृत सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या करना, इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देना, डिनोमिनेटर में इस टर्म को इसके रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर देना, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, उसी के आसपास आ जाएगा आपको, है ना। तो इसको सोल्व करोगे तो आसपास 65 के आसपास आएगा, है ना, 65 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो हमने कुछ देखे क्वेश्चन, अगले क्लास में हम और भी अलग अलग चैप्टर के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे, इसमें भी और कंसेप्ट है, इस पर भी हम क्वेश्चन देखें। तब तक क्या आप हमारे साथ बने रहें, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लें। ओके देन।